जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसके लंग्स एंटायरली फ्लूइड से भरे हुए होते हैं और अगर फेफड़ों में ऑलरेडी फ्लूइड्स भरा हुआ है और बच्चा भी यूटेरस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में ही डूबा हुआ रहता है तो आखिर ये बच्चा सांस कैसे लेता है, ये जिंदा कैसे रह पाता है। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि प्रेगनेंसी के दौरान वूम के अंदर पल रहा ये फीटस यानी कि ये बच्चा एक स्क्यूबा ड्राइवर की तरह होता है। जब आप स्विमिंग पूल के अंदर होते हो तो आप नाक से सांस नहीं ले सकते, राइट? अगर लोगे तो पानी चला जाएगा, इसलिए स्क्यूबा ड्राइवर्स एक पाइप यूज करते हैं। सिमिलरली बेबी के पास भी एक स्पेशल पाइप होता है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये पाइप एक तरफ तो बेबी की बेली बटन यानी कि उसकी नाभि से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ यूटेरस की बाउंड्री पे मौजूद प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। अब थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो जैसे ही बच्चे की माँ बाहर से सांस लेती है तो वो ऑक्सीजन माँ के फेफड़ों से होते हुए ब्लड स्ट्रीम से होते हुए प्लेसेंटा तक आती है और फिर प्लेसेंटा से ये ऑक्सीजन बेबी के इस स्पेशल पाइप से होते हुए उस तक पहुंच के उसे जिंदा रखने में मदद करती है। आपकी वो महिला मित्र जो बार बार बोलने पे भी स्मोकिंग नहीं छोड़ रही, उसको ये वीडियो शेयर करके बताओ कि प्लेसेंटा इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि यहीं से ही ऑक्सीजन और खाना यानी न्यूट्रिएंट्स माँ के ब्लड से निकलकर बच्चे के ब्लड में जाते हैं और बच्चे का कचरा जैसे CO2 एक्सेट्रा माँ के थ्रू बच्चे के शरीर से बाहर आ जाता है। दिक्कत यह है कि स्मोकिंग से प्लेसेंटा जल्दी कैल्सिफाई और वीक यानी कि बूढ़ा हो जाता है। इनफैक्ट कभी कभी तो बेबी और मदर दोनों के लिए डेंजरस प्लेसेंटा एब्रप्शन भी हो जाता है, यानी कि टाइम से पहले ही यूटेरस की दीवार से प्लेसेंटा अलग हो जाता है। यही रीजन है कि डॉक्टर्स स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करने के लिए मना करते हैं।